नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजश्री त्रिपाठी आज पुनः आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 से सदाचारः नामक पाठ पढ़ेंगे। आइए आप सब मेरे साथ पाठ को पढ़ें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्योद्यम समूह बंधु कृत्वायम नावसीदति। अन्वय देखें इसका। मनुष्याणाम शरीरस्थः आलस्यम ही महान रिपु अस्ति उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थः, मनुष्यों के शरीर में आलस्यम ही महान रिपु अस्ति, आलस ही महान शत्रु होता है। उद्यम समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, जो करने पर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात मनुष्यों के शरीर में आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, जो करने पर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात जब आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो आप अपने आप ही प्रगति को प्राप्त करते हैं और कभी भी जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो आप कभी उससे दुखी नहीं होते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है और फल मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं। पहले श्लोक का व्याकरण देखो। आलस्यम, आलस का प्रथमा विभक्ति एक वचन, मनुष्याणाम मनुष्यों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कृत्वा करके, क्री धातु धन कत्वा प्रत्यय, अवसीदति दुखी होता है, अव उपसर्ग पूर्वक, सद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो दूसरा श्लोक देखो। स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाहणे चापराहिणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अन्वय देखो इसका। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत अपराहिणिकम पूर्वाहणे चा ही मृत्यु कृतम न वा कृतम अस्य न तीक्षते। स्वाकार्यम कल का कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करो, अपराहिणिकम अपराहन अर्थात दूसरे पहर का कार्य, पूर्वाहणे पूर्वाहन में ही कर लेना चाहिए। ही मृत्यु कृतम, मृत्यु ही क्योंकि, मृत्यु कृतम ना वा कृतम अस्य न प्रतीक्षते, मृत्यु कार्य किया है या नहीं किया है इसकी प्रतीक्षा नहीं करती। अर्थात कल का कार्य आज और अपराहन का कार्य पूर्वाहन में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कार्य किया है या नहीं किया है इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। चलो बच्चों, पहले इसका व्याकरण देखो। स्व, स्व मतलब कल, आने वाले कल के लिए प्रयोग होने वाला अव्यय। कुर्वीत करना चाहिए, क्री धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, पूर्वाहणे दोपहर के पहले का समय, सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है, प्रति उपसर्ग इच्छ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कृतम किया, क्रीधन कत प्रत्यय। चलो श्लोक नंबर 3 देखो। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम प्रियम, प्रियम चा नानृतम ब्रियात एष धर्मः सनातनः। अन्वय देखो इसका। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्यम अप्रियम ना ब्रियात, आनृतम प्रियम चाना ब्रियात, एषः सनातनः धर्मः अस्ति। सत्यम ब्रियात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रियात प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम ना ब्रियात सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, आनृतम प्रियम चा ना ब्रियात झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, एषः सनातनः धर्मः यही श्रेष्ठ धर्म अस्ति है। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यही श्रेष्ठ सनातन धर्म है। चलो इसका व्याकरण देखो। ब्रूयात बोलना चाहिए, ब्रूधाति विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। श्लोक नंबर 4 देखो अब। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अन्वय देखिए इसका। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता अपि च स्यात् कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सर्वदा सदैव, औदार्यम उदारता का भाव होना चाहिए, सत्यता सत्यता का भाव, ऋजुता सरलता का भाव, मृदुता मधुरता का भाव होना चाहिए, कदाचन कौटिल्यम न स्यात् कभी भी कुटिलता का भाव नहीं होना चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता का भाव, सत्यता का, सरलता का और मृदुता का भाव होना चाहिए और कुटिलता भाव कदापि नहीं होना चाहिए। चलो पहले इसका व्याकरण देखो। व्यवहारे, व्यवहार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, स्यात् होना चाहिए,
चाहिए। अस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचन। औदार्यम उदारता का भाव या गुण। उदार शब्द से स्यई तद्धित प्रत्यय। सत्यता सत्य का भाव सत्य धन तल प्रत्यय। ऋजुता सरलता का भाव ऋजु शब्द से तल प्रत्यय। भाव अर्थ में मृदुता कोमलता का भाव मृदु शब्द से भाव अर्थ में तल तद्धित प्रत्यय। श्लोक नंबर 5 देखो। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अन्वय देखो इसका। श्रेष्ठम जन्म गुरुम मातरम पितरम चा अपि सदा सततम चा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठम जन्म बड़े लोगों, गुरुम गुरु की, मातरम माता, पितरम चा और पिता की, अपि भी सदा सदैव सततम लगातार, मनसा वाचा कर्मणा सेवेत मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अर्थात अपने से बड़े लोगों का, गुरु की और माता पिता की हमेशा और निरंतर मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। चलो इसका पहले व्याकरण देखो। गुरुम गुरु की द्वितीय विभक्ति एक वचन, मातरम माता की द्वितीय विभक्ति एक वचन, पितरम पिता की द्वितीय विभक्ति एक वचन, मनसा मन से, मनस शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, वाचा वाणी से, वाक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, कर्मणा कर्म से तृतीय विभक्ति एक वचन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सेव धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। श्लोक संख्या 6 देखो। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अन्वय देखिए इसका। जनः मित्रेण कलहम कृत्वा कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा ततेव प्रयासेन परिवर्जयेत। जनः मित्रेण कलहम कृत्वा मित्र के साथ, जनः मतलब मनुष्य या व्यक्ति, मित्रेण मित्र के साथ, कलहम कलह कृत्वा करके झगड़ा करके, कदापि कभी भी सुखी न भवति सुखी नहीं होता है, इति ज्ञात्वा यह जान करके, ततएव प्रयासेन यह प्रयास करना चाहिए, यह जान करके उससे ही झगड़े से प्रयत्न करके बचना चाहिए, यह जानकर उससे झगड़े से बचना चाहिए। अर्थात मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होता है, यह जान करके उससे ही अर्थात झगड़े से प्रयत्न करके बचना चाहिए। व्याकरण देखो इसका। मित्रेण मित्र के साथ तृतीय विभक्ति एक वचन, कृत्वा करके, क्री धातु धन कत्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा जान करके, ज्ञा धातु धन कत्वा प्रत्यय, प्रयासेन प्रयास से तृतीय विभक्ति एक वचन, परिवर्जयेत बचना चाहिए, परि उपसर्ग पूर्वक, वृज धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। चलो बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ सस्वर गायन करें। प्रश्न संख्या 2। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने नहीं लिखिए। का देखो। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आम हाँ। खा देखो। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, ना नहीं। गा देखो। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, हाँ आम। घा देखो। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, ना नहीं। अंगा देखो। स्व कार्यम अद्य कुर्वी, कल का कार्य आज ही करना चाहिए, कल मतलब आने वाले कल का कार्य आज ही करना चाहिए, आम हाँ। प्रश्न संख्या 3 देखो। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। का कह ना प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए, सर्वदा सदैव। गा देखो। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। घा देखो। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है, मित्रेण, मित्र के साथ। अंगा देखो। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है, आलस्यम, आलस्य। प्रश्न संख्या
संख्या 4 देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। का मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कहा कौन, कहा न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। खा कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके व्यक्ति दुखी होता है। प्रश्न क्या बनेगा, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवेत, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। गा देखो, गा पितरम कर्मणा सेवे, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। कस्य और कम दोनों होगा, कस्य कम कर्मणा सेवेत, आप कुछ भी लिख सकते हैं। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ होती है। व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होता है। व्यवहारे किम श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सदैव व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, मतलब कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद हैं। वो 3 क्रियापद क्या हैं, ब्रूयात, सेवेत, स्यात्। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना करो। पहला देखो, अनृतम प्रियम चा न, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अनृतम प्रियम चा न ब्रूयात्, झूठ नहीं बोलना चाहिए। खा देखो, मनसः मातरम पितरम चा सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। गा देखो, सत्यम प्रियम चा ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। घा देखो, वाचा गुरुम सेवेत, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अंगा देखो, सत्यम अप्रियम चा न ब्रूयात्, सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। छा देखो, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जा देखो, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में सदैव उदारता होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदैव ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। घा देखो, लता मेघा चा विद्यालयम गच्छता, लता और मेघा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, आप भी कुशल से हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। चलो प्रश्न संख्या 7 पे आ जाओ। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि चा प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर कोष्ठक से पदों को चुनकर और प्रयोग कर वाक्य की रचना करें। इयं कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। छात्राः कक्षायां तिष्ठन्ति, छात्र कक्षा में बैठे हैं। सः शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति, वह शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे छात्र पुस्तिका पे उत्तर लिखते हैं। चलो बच्चों, हमने पाठ को भी पढ़ लिया है। आप इसका शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा और अभ्यास कार्य भी कर लिया है। आप घर पे एक बार इसका अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको अगर मेरा यह चैनल पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊं वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।